ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते एक बार। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम हिंडाल्को के साथ। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि उनका जो भारतीय कारोबार है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से काफ़ी मजबूत है। डेट में भी हमने डिक्लाइन देखा है। गाइडेंस थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, मगर लेवरेज ये लो लेवल्स पर रह सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, सीएलएसए ने अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 550 प्रति शेयर पर कर दिया है। सीजी कंज्यूमर अगला स्टॉक होगा हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड ये स्टॉक में अब बैलेंस नजर आ रहा है। मैनेजमेंट अब फोकस कर रही है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ पर, और उसी के चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। अंडरवेट की राय से इक्वल वेट की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने घटाया है, 290 से 277 प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भारती एयरटेल हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि भारती एयरटेल क्लियर विनर नजर आ रहा है सारे ही सिनेरियोज जहां पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करता है। उनका मानना है कि एयरटेल कोई हैवी केपेक्स साइकिल में एंटर नहीं कर रहा है, और इनफैक्ट उनका जो ग्रुप रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 9% से बढ़कर 18% तक हो सकता है FY28 तक। तो ओवरऑल आउट परफॉर्म की राय के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है भारतीय एयरटेल पर। टारगेट प्राइस दिया है 1000 प्रति शेयर का। इंडस टावर्स भी हमारे रेडार पर है। मैक्वारी की तरफ से यहाँ पर भी रिपोर्ट आ रही है, और उनका कहना है कि भारत के जो डिजिटल बूम के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ग्रोथ थोड़ी सी टेपिक है, मगर डिविडेंड और FCF की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। 9% डिविडेंड यील्ड और 15% का फ्री कैश फ्लो यील्ड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल इसी के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है। आउट परफॉर्म की राय के साथ टारगेट प्राइस दिया है 200 प्रति शेयर का। रिलायंस भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि जियो की अर्निंग्स ग्रोथ और ROIC एयरटेल इंडिया की ROIC और ग्रोथ को लैग कर सकते हैं। जियो हालांकि यहाँ पर सब्सक्राइबर ग्रोथ काफ़ी अच्छी नजर आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मैक्वारी ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस 2050 से बढ़ाकर 2100 प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे नायका पर। कंपनी के नतीजे आए थे, और इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका मानना है कि कंपनी का चौथा तिमाही का परफॉर्मेंस इन लाइन था। स्टडी ग्रोथ आगे भी चल सकती है, मगर फैशन के लॉसेस जो है वो पीक आउट हो गए हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की राय बरकरार रखी, मगर अपना टारगेट प्राइस 175 तक घटाया है इन्होंने। थैंक यू वामाक्षी, आपका ये अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी कुछ आपके सामने रखते हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है, उसमें पहला है JSPL बिकवाली करके चलिए, 490 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 523 का, और BL में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। टारगेट सुझा रहे हैं 113 का, स्टॉप लॉस होगा 105 का। आगे बढ़ेंगे और सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है, उसमें हेवल्स इनका पहला है बाई पिक, 1310 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 1250 का। और PNB में बिकवाली की राय है इनकी तरफ से 48 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 51 का। तो आज काफी मिले जुले कॉल्स हैं, और कुछ कॉल्स में बिकवाली की राय, कुछ में खरीदारी की राय आज निकल कर आ रही है। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज, आप नजर रखिए इन पर। चलिए